जय हिंद, नमस्कार। यदि आपने इलायची का पेड़ नहीं देखा है तो ये इलायची की झाड़ी है। ये इलायची है। इसको सुबह सुबह इसके पत्ते को धोकर और इसको यदि उदर के अंदर कर लिया जाए दूसरी वनस्पतियों के साथ मिलाकर, जैसे एलोवेरा है, दूसरे वो तरह तरह की वनस्पति हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी जो मैंने अभी 4 संतरे, जिनको गलगल बोलते हैं, खट्टी बोलते हैं, जिनको कोई नहीं खाता, उसके साथ में पालक, बथुआ और दूसरी तरह का ग्रीन स्टफ़, जैसे गोभी पत्ता होता है, देसी गोभी होती है, दूब होती है, जाड़ा होता है, उसको मिलाकर 4 संतरे बड़े बड़े, जो कि अभी जनवरी, फरवरी, मार्च आज मार्च 10-11 मार्च है, तो पूरे सीज़न में ये पक्कर संतरे जो खट्टी है, जिसको हम खट्टी बोलते हैं, इनकी पहचान यही है कि जिस पेड़ के पक्षी खा रहे हों, जिस पेड़ से पक्षी तोड़ तोड़ खा रहे हो, गुणकारी संतरा है वो, गुणकारी किन्नू है वो, उसका रस मीठा है, कंपेरेटिवली तुलनात्मक तौर से उसका रस मीठा है, तो मनुष्य भी उसको खा सकता है। और वो बहुत ही गुणकारी है। उसके अंदर तरह तरह के मिनरल्स हैं, उसमें विटामिन हैं, पोषक तत्व हैं, कैल्शियम है। तो इस तरह मैंने इसको इकट्ठा किया, इतने स्टफ़ को, ग्रीन स्टफ़ को, और उसको बाल्टी में 3 से 4 बार धोआ। ये नल चला हुआ है, यहाँ पर पानी, क्यारी में पानी लग रहा है, तो इसको मैंने धोकर दोबारा से इसको अच्छे से 3-4 बार धोया, संतरे छील कर रखे, और फिर इनको थोड़ा सा बथुआ, पालक का एक निवाला लिया, उसके साथ में 1 पीस इसका खाया। ऐसे करके मैंने जितना एक बकरी खा सकती है उतने ग्रीन स्टफ़ को, तृण आहार को चूस चूस कर अपने उदर के अंदर कर लिया। अब इस तरह का आहार करने वाले काम की गति, करने की गति, दौड़ने की गति, या किसी भी काम को करने की गति उतनी ही, देखो मेरे को डकार आ रही, इसको भी मैंने खाया है, उतनी ही हो जाती है जितना कि एक सामान्य आदमी जो सामान्य आहार लेता है उसकी गति में। और एक जेट फाइटर होता है जो कि आसमान बड़ी तीव्रता के साथ उड़ता है, मारुति गाड़ी होती है, फिएट होती है, करेटा होती है, और एक ट्रैक्टर होता है। तो दोनों की गति के अंदर कितना फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है, वो इस आहार से नापा जाता है। जो इस तरह का आहार लेता है, तरण आहार लेता है, तरह तरह ग्रीन स्टफ़ को मिलाकर उनको खाता है। ये जो संतरे, खट्टी वाले संतरे, इनके एक गुण आपको बताता चलूँ कि जैसे हमने अपने हाजमा शक्ति को तरह तरह का विषाक्त भोजन खाकर बहुत ही संकुचित कर लिया, जिस तरह आपने कुछ लड़के लड़कियाँ देखे होंगे नींबू को अपने चेहरे पर रगड़ते हुए, उससे चेहरे की स्किन कुछ गोरी हो जाती है, उसी तरह ये खट्टा, हल्का हल्का खट्टा दूसरी ग्रीन वनस्पति के साथ मिलकर ताकत तो देगा ही, हमारा जो हाजमा करने की जो व्यवस्था है उसको भी साफ़ कर देगा, क्लीन कर देगा, आपको अच्छी भूख लगेगी। और सबसे बड़ी बात साहब, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके ज़्यादा पैसे नहीं लगते, बड़े आराम से मुहैया हो जाता है, मिल जाता है। तो मैं आपको बता रहा था कि अगले संडे को मैं एक वीडियो वायरल करूँगा जिसमें विभिन्न ग्रामीण युवकों को बैठाकर मैंने इस संतरे और आहार वाले भोजन को समाज के बीच में बैठकर खाया है। मेरी गोद के अंदर चटानी पर करती है, शी इज़ माई ग्रैंड डॉटर, तो बड़े हंस हंस के छोटी बच्ची भी खा रही है, युवक खा रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है पेट के लिए। जिसको भूख ना लगती हो, कब्ज़ रहती हो, निराशा रहती हो, किसी भी तरह का रोग डेवलप होता जा रहा हो, तो इस तरह का आहार करने से तुरंत आपको आराम मिलता है। तो इस तरह के और दूसरे पत्ते मिलाए जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको इलायची का झाड़ी दिखाई थी, ये आपके सामने शहतूत खड़ा हुआ है। अब ये अंजीर का पेड़ है, फिग है, इसको इंग्लिश में फिग बोलते हैं, अंजीर, इसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है अंजीर, इस पर लिखा हुआ है अंजीर, अंजीर का पेड़ है ये। तो यहाँ पर जामुन का पेड़ भी है, आम का पेड़ भी है, तरह तरह के वृक्ष हैं इस वाटिका के अंदर। तो इन सभी को मिलाकर यदि इनके पत्तों को या तो आप चबा सकते हैं तो आपके दांत मजबूत होंगे, आप चबा सकते हैं, चबा नहीं सकते हैं तो आप इनको किसी गिरारी के अंदर, मिक्सी वगैरह के अंदर इसका जूस निकाल कर, ये अमरूद के पेड़ खड़े हुए सामने, लेसुआ है, तो इस तरह के ग्रीन स्टफ़ को मिलाकर या तो आप चबा जाएँ सुबह सुबह। ये अश्वगंधा की झाड़ी खड़ी हुई, देखो ये अश्वगंधा है, ये अश्वगंधा है। इस अश्वगंधा के अंदर वज़न को कम करने की बहुत उत्तम गुण होते हैं। ये आपके सामने जो खड़ा है झाड़ी नुमा, ये
इसको बोलते हैं कौन सा ग्रास, लेमन ग्रास बोलते हैं, लेमन ग्रास की झाड़ी है। इसका छोटा सा पत्ता उसे शामिल करें तो इस तरह से आपको अति शक्ति मिलेगी, आपको प्रसन्नता मिलेगी, आपके तन और मन को गति मिलेगी। यूट्यूब पर हूँ राजेश कौशिक राइटर के नाम से। मैं चट्टानी राजेश आपको दिखा रहा था कि किस तरह से भोजन को बदली करने से और व्यायाम के तौर तरीकों को बदली करने से एक ट्रैक्टर की गति को जेट फाइटर में बदला जा सकता है। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।